मानदेय में मामूली वृद्धि होने पर भड़की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं। मानदेय बढ़ा है उससे हम खुश नहीं है बिल्कुल भी। ऊँट के मुंह में जीरे के समान है, क्योंकि काम दिन से सुबह का टाइम है निकलने का, घर में घुसने का कोई टाइम नहीं है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन का आज है 40वां दिन। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने उठाया बड़ा कदम। नमस्कार आंगनवाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। आज की यह वीडियो आप सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। चलिए बिना देरी के सीधे खबरों की शुरुआत करते हैं। मानदेय में मामूली वृद्धि होने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार से नाराजगी जताई है। तो कहां पर ये मामूली वृद्धि हुई है और कहां की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं नाराज हैं, कितने % की मानदेय वृद्धि हुई है, सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले इस खबर को विस्तार से जानने के लिए जी न्यूज की एक रिपोर्ट देखें, उसके बाद इस खबर पर आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे, इसकी सच्चाई को जानने का प्रयास करेंगे। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। 22 गोदाम पुलिया के पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मौजूद है। 2018 में घोषणा की थी सरकार ने, जब चुनाव था, कि हम नियमितकरण कर देंगे आंगनबाड़ी वालों का, लेकिन किसी को भी नियमित नहीं हुआ। नियमित तो छोड़ो, सम्मानजनक मानदेय भी हमें नहीं मिलता। सरकार ने हम मानते हैं कि एक काम अच्छा किया है, पेंशन के ऊपर 2-3 लाख रुपए का रिटर्न, उसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। लेकिन जो 15% मानदेय बढ़ा है उससे हम खुश नहीं है बिल्कुल भी। सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेगी, अदरवाइज हम हमारा हक लेना जानते हैं अच्छे से। हमारी मांगी ये, सरकार ने 2018 में वादा किया था सरकारी कर्मचारी घोषित करने का, तो ना तो वो वादा पूरा किया है सरकार ने आज तक, और 15% मानदेय बढ़ाया है, मतलब 15% बढ़ोतरी की है, तो उससे हम ना खुश है। ऊँट के मुंह में जीरे के समान है, क्योंकि काम दिन से सुबह का टाइम है निकलने का, घर में घुसने का कोई टाइम नहीं है। संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती है। कम से कम हमें न्यूनतम मजदूरी तो दी जाए। जैसा कि अभी तक आपको पता चल ही गया होगा इस रिपोर्ट के माध्यम से कि यह खबर है राजस्थान की, और राजस्थान में पिछले दिनों बजट पेश किया गया था। उस बजट में आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 15% की बढ़ोतरी करने की बात कही गई थी, जिसके विषय में हमने आपको डिटेल से जानकारी दी हुई है। उसके विषय में हमने आपको बताया था कि अगर ये 15% की बढ़ोतरी की जाती है तो कितने रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में। तो ये बढ़ोतरी होगी लगभग 600 रुपए की, यानी कि 600 रुपए प्रति माह की दर से वृद्धि की जाएगी, और रोजाना के बेसिस पे देखा जाए तो 20 रुपए रोजाना के हिसाब से ये वृद्धि की जाएगी। इस बात को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने काफी ज्यादा नाराजगी दिखाई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नाराजगी को आपने वीडियो क्लिप के माध्यम से, उनके आंदोलन के माध्यम से भी देखा। तो सरकार से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक उनके मानदेय में उचित बढ़ोतरी नहीं की जाती, जब तक उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता या फिर उनके बराबर उनको सम्मानजनक मानदेय नहीं दिया जाता, तब तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल जो है वो जारी रहेगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तीनों ही राज्यों में आने वाले समय में चुनाव होने वाला है, और इन तीनों ही राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। कहीं कहीं पर बीजेपी सपोर्ट में आ रही है तो कहीं पर कांग्रेस सपोर्ट में आ रही है। जहां पर बीजेपी की सत्ता है वहां पर कांग्रेस सपोर्ट में आ रही है, और जहां पर कांग्रेस की सत्ता है वहां पर बीजेपी सपोर्ट में आ रही है। लेकिन ये खेल ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ऐसा कहना है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे सरकारों की, पार्टियों की नीति को समझ चुकी हैं। उन्होंने यहाँ तक चेतावनी भी दे दी है कि आने वाले चुनाव में सरकार को इसका गलत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के इस आंदोलन को सफल जरूर बनाएं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन तीनों ही राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी मांगों को लेकर उग्र प्रदर्शन कर रही हैं, और तीनों ही राज्यों में जो सरकारें हैं वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों को पूरा नहीं कर रही हैं। इसको देखते हुए आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन का 40वां दिन है, और कल के दिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। आइए आपको सबसे पहले वहां की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कल के आंदोलन की, जिसके माध्यम से आपको पता चल पाएगा कि कल के दिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने आंदोलन के दौरान कौन कौन से बड़े कदम उठाए हैं।
जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन तीनों ही राज्यों में चुनाव को देखते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं पिछले 1 महीने से हड़ताल कर रही हैं। शुरुआत में हमने आपको 2 राज्यों की खबरें दिखा दी है। दोनों ही राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार को चेतावनी दे दी है। वहीं तीसरे राज्य यानी कि मध्य प्रदेश की भी खबर आपको दिखा दें। फर्रुख खान जी हैं जिन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करते हुए एक पोस्ट शेयर किया हुआ है। उन्होंने लिखा है कि हड़ताल पर गए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय काटना सरकार का अलोकतांत्रिक रवैया है। भाजपा सरकार झूठी वाहवाही लूटने और भीड़ जुटाने में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का भरपूर उपयोग करती है। इसके साथ साथ उन्होंने एक्सप्रेस न्यूज भोपाल की 3 मार्च की एक पेपर कटिंग भी साझा की है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या चीज़ें लिखी गई हैं। लिखा गया है कि हड़ताल पर गए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय काटना सरकार का जो है अलोकतांत्रिक रवैया है। इसके साथ ही लिखा गया है कि भाजपा सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से कर रही है सौतेला व्यवहार, ऐसा कहना है कांग्रेस का। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जहां पर कांग्रेस की सत्ता है वहां पर बीजेपी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के समर्थन की बात करती है, वहीं जहां पर बीजेपी की सत्ता है वहां पर कांग्रेस समर्थन की बात करती है। तो उसी प्रकार से यहां पर भी खबरें देखने को मिल रही है कि यहां पर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो यहां पर कांग्रेस ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ सहानुभूति दिखाते हुए यह पोस्ट किया हुआ है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय से 1500 रुपए की कटौती की थी, जो आज तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नहीं मिल पाए। इसके अलावा इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी है और वहां पर भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं प्रदर्शन कर रही है, लेकिन वहां पर कोई कांग्रेस का नेता उनके समर्थन में बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जहां पर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर कांग्रेस बोलने के लिए तैयार है और जहां पर कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर भी बीजेपी बोलने के लिए तैयार है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के समर्थन में बीजेपी ने भी खूब बातें कही हैं। तो ये देखिए राजनीतिक खेल चल रहा है, इसे आप लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि जहां पर इन पार्टियों की सत्ता होती है वहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के समर्थन की बातें नहीं करते हैं, लेकिन जहां पर इनकी सत्ता नहीं होती है वहां पर ये पार्टियां उनके समर्थन की बातें करती हैं, उनके लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं, बड़े बड़े वादे करते हैं। इसका एक उदाहरण आप लोग बिहार में भी देख सकते हैं। बिहार में जब चुनाव चल रहे थे तब तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को डबल कर देंगे अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है। हालांकि उस वक्त उनकी पार्टी सत्ता में नहीं आई थी, लेकिन राजनीतिक खेल के चलते अभी हाल ही में उनकी पार्टी भी सत्ता में आ गई है और माननीय तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। उसके बाद से एक बजट भी पेश हो गया है जिसके बारे में हमने आपको पहले भी सूचना दे दी है। उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को डबल करना तो छोड़ दीजिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1 रुपए की भी वृद्धि नहीं की गई है। तो ये जो राजनीतिक खेल चल रहा है इसे आप लोगों को समझने की जरूरत है। बिहार के बिहार शरीफ में एक खबर प्रकाशित की गई हिंदुस्तान के दैनिक न्यूज़पेपर में, जिसमें लिखा गया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को साल के 3 ही महीने मिल पाता है दूध। यानी कि जहां पर कहा गया है कि उनको हमेशा दूध दिया जाएगा वहां पर केवल 3 महीने ही दूध मिल पाता है। यानी कि 12 महीने में से आंगनवाड़ी केंद्र के जो बच्चे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 3 महीने ही दूध मिल पा रहा है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को साल में 3 महीने ही दूध मिल पा रहा है। बच्चों को साल के 3 महीने ही दूध मिलता है और बाकी दिन आंगनवाड़ी केंद्र के जो बच्चे हैं उनको दूध नहीं मिल पाता है। तो आखिर इसमें किसकी गलती है? विभाग की गलती है या सरकार की गलती है या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की गलती है? आखिर इसमें किसकी गलती है? आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपनी जैसी आंगनवाड़ी बहनों के साथ शेयर भी जरूर करें और आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।